Hello, bachcho. Let's see the question. A recording of the electrical activity of a patient's heart show that the atria are contracting regularly and normally, but every few beats the ventricles fail to contract. Which of the following is probably non-functioning properly? Option A, AV node, option 2, semilunar valve, and option C, coronary artery, and option D, pacemaker. देखो क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि एक रिकॉर्डिंग की गई है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की, ठीक है, पेशेंट के हार्ट की। अगर हम इसके अंदर देखें तो एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है रेगुलर बेसिस पे, बट एवरी फ्यू बीट्स द वेंट्रिकल फेल टू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन किस में नहीं हो रहा? वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा। तो हमें बताना है कि क्या नॉन फंक्शन हो गया है जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। तो अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर की कंसेप्ट के बारे में बात करें तो देखो, बेसिकली हम बात करें तो ह्यूमन में फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। हार्ट इज फोर फोर चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, टू ऑरिकल्स होते हैं एंड टू वेंट्रिकल्स होते हैं। ऑरिकल्स दैट इज ऑल्सो नोन एज द एट्रियम, ठीक है। फोर फोर चैम्बर्ड हार्ट होगा, राइट। अगर हम देखें इसमें तो देखो, अपर टू चैम्बर जिसको कहते हैं ऑरिकल, टू फोर चैम्बर हार्ट, अपर टू चैम्बर जिसको कहते हैं ऑरिकल्स और एट्रियम, और लोअर टू चैम्बर जो होते हैं उसको कहते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। अगर हम इसको एक डायग्रामेटिक पोर्शन से समझे तो देखो, अपर टू चैम्बर जिसको कहते हैं, ठीक है, एट्रियम या ऑरिकल, और लोअर जो चैम्बर है उसको कहते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। एक तरफ हम देखते हैं राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, एक तरफ है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे, अगर हम इसको इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें राइट एट्रियम से, तो देखो राइट एट्रियम में हम देखते हैं, राइट एट्रियम में अपर कॉर्नर पर यहाँ पे प्रेजेंट होता है पीस मेकर, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट होता है पीस मेकर, और इसी को कहते हैं एसए नोड। एसए नोड दैट इज ऑल्सो नोन एज द पीस मेकर। और ये एसए नोड ही क्या करता है? इम्पल्स जनरेट करता है। इसी की वजह से इन एट्रियम में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। फर्दर ये इम्पल्स कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम के पास हम देखते हैं दूसरे नोडल टिश्यू में, और इस दूसरे नोडल टिश्यू को कहते हैं एवी नोड। एवी नोड दैट इज द पीसेटर, ठीक है। एवी नोड जिसे कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। एवी नोड इज द एट्रियो वेंट्रिकुलर node which is also situated in the wall of right atrium, right। और ये जो एवी नोड है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इन वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन कराने के लिए, ठीक है। राइट एट्रियम जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन क्रिएट करता है एट्रियम में, फर्दर वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन क्रिएट करता है एवी नोड। अब यहाँ पे बोला है कि एट्रियम में नॉर्मली या रेगुलर बेसिस पे कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, इट मीन्स एसए नोड प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। बट फेल किस में हो रहा है? कॉन्ट्रेक्शन में। वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब एबी एवी नोड इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ओनली ऑप्शन ए, एवी नोड। सेमील्यूनर वोल्स जो होते हैं ये होते हैं ओर्टा के अंदर, और हम बात करते हैं पल्मोनरी वेन में। कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो ब्लड सप्लाई करती है हार्ट मसल्स में, और ये पेसमेकर किसको बोला जाता है? एसए नोड को। एसए नोड प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, दैट्स व्हाई contraction is occurring in the atrium, and contraction is not occurring in the ventricle due to the failure of AV node or non-functioning of the AV node. So finally, the correct answer is only option A. Hope you understood this concept, right? Best of luck.